आज हम लोग डिजिटल डिसरप्शन इन ई मनी मार्केट देखेंगे ना। इतना सब लिखने के बजाय मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। HDFC, ठीक है, या SBI से शुरू करते हैं। SBI वर्ल्ड के टॉप 50 बैंक्स में आ गया है। कैसे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, ठीक है ना, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला सब मर्ज हो गए, अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। HDFC और HDFC बैंक अलग था, ठीक है, HDFC होम लोन का था और HDFC बैंक नॉर्मल था, वो लोग मर्ज हो गए। अब नाउ इट इज अमंग दी टॉप 5 बैंक्स इन द वर्ल्ड। तो अब इलेक्ट्रॉनिक मनी मार्केट में क्या डिस्ट्रप्शन हो गया? इफ यू चेक आउट इंडियन हिस्ट्री में डेबिट कार्ड सबसे ज्यादा चलता था, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, जैसे यंगस्टर्स जॉब ज्वाइन करके कमाने लगे तो तुरंत क्या हो गया, यंगस्टर्स को क्रेडिट कार्ड पे आईफोन ले लिया, शॉपिंग करना शुरू कर दिया, तो डेबिट कार्ड को ओवरटेक कर दिया क्रेडिट कार्ड ने, ठीक है। अब क्या चल रहा है? यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, और फोन पे, गूगल पे, ये लोग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी आगे बढ़ गए। सो मेरे टाइम में, इफ यू गो बैक 30 इयर्स बैक, टीयर 2 सिटी लाइक नासिक में एक भी एटीएम नहीं था, नॉट अ सिंगल एटीएम। आई थिंक 30-35 इयर्स बैक आईसीआईसीआई बैंक ने पहला एटीएम लाया, और आज पूरे देश में ओवरऑल बैंक्स के एटीएम इस 2 लाख के ऊपर एटीएम हो गए। अब एटीएम को मैनेज करना आसान नहीं है। कैश डिपॉजिट, अभी एक न्यूज आया था, कैश डिपॉजिट करने वाली जो गाड़ी गई थी, लुटेरों ने दोनों ड्राइवर और जो है ना सिक्योरिटी गार्ड, उनको मार डाला। तो रिस्क बहुत है उसमें। तो गवर्नमेंट ने, और उसको पूरा गाड़ी विद सिक्योरिटी जाने के लिए 1 लाख 2 लाख का खर्चा है महीने का, एटीएम मेंटेनेंस और ये सब। तो अभी क्या होता है, गवर्नमेंट ने जब से यूपीआई लाया तो मुझे एटीएम जाने की जरूरत ही नहीं है। डिपॉजिट सिर्फ कैश डिपॉजिट करने में जाऊंगा, लेकिन किसी और को देना है तो पहले ऐसा सिस्टम था, एसबीआई मुझे एक को दूसरे को देना है तो मैं कार्ड से पेमेंट कर सकता था एटीएम में जाकर। अभी फोन पे, गूगल पे से होता है, मोबाइल बैंकिंग से होता है। सो ई मनी मार्केट बहुत जबरदस्त बदला है, ठीक है। लार्जेस्ट बैंक यूरोप और यूएसए में थे, अब इंडिया इसमें आगे आ रहा है। एसबीआई ले लो, एचडीएफसी ले लो, आईसीआईसीआई ले लो, ये वर्ल्ड, और बाय द वे वर्ल्ड के 80% सॉफ्टवेयर किससे चलते हैं? आईसीआईसीआई का, इन्फोसिस का जो सॉफ्टवेयर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिनेकल, उससे चलता है। सो इंडिया का दबदबा सॉफ्टवेयर में है, और अभी ट्रांजेक्शन भी बढ़ रहे हैं क्योंकि यंगस्टर्स लोग को जॉब मिल रहा है, दे आर नॉट पेइंग कैश यूजिंग यूपीआई क्रेडिट कार्ड्स, तो बैंकिंग का डिस्ट्रप्शन हो गया है। आप देखोगे क्रेडिट कार्ड हैज ओवरटेकन डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड तो अभी तो एप्पल पे, सैमसंग पे आ गया, आपका मोबाइल। और इफ यू सी, आगे का जनरेशन होगा आपका फिंगरप्रिंट, जो चाइना में आप मॉल में रेगुलर जाते हो तो आपका फिंगरप्रिंट रजिस्टर करा दो, जो कि लिंक्ड होगा आपके, जैसे आपका आधार कार्ड में ना फिंगरप्रिंट से पूरा डिटेल आ जाता है, वैसे आपका हाथ का डेटा लेंगे, आपने वो हाथ का डेटा डाला तो तुरंत वो कनेक्टेड होगा विद योर बैंक। तो आप मॉल में गए, मोबाइल नहीं है, हाथ का डाला उस मशीन में, वो स्कैन कर लेगा और तुरंत पेमेंट हो जाएगा। लेकिन इंडिया में वो नहीं है, और जरूरत भी नहीं है क्योंकि मोबाइल तो सबके पास रहता ही है, तो डिस्ट्रप्शन वैसा है। तो इंडिया का फाइनेंशियल इकोसिस्टम बहुत रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि यूपीआई जिस प्रकार से पेमेंट वो हो रहा है, फ्रॉड्स, अभी फ्रॉड ओटीपी का होना शुरू हो गया है। तो आरबीआई बहुत प्रोएक्टिव है, तो उसके वो बोलते ना रिस्पॉन्सिव रेगुलेशन। अभी पहले क्या था, आप स्कैन करते थे, आपका क्यूआर कोड है, मैं स्कैन करूं 70,000 80,000, अभी 2,000 के ऊपर पे नहीं होता, क्यूआर कोड के थ्रू लिमिट है पेमेंट के। तो ऐसे लिमिटेशंस आने शुरू हो गए, दिन में लिमिटेशंस आ गया यूपीआई का, तो फ्रॉड कम होते गए इसकी वजह से। लेकिन हैकर्स और क्रिमिनल माइंडेड लोग नए नए कुछ फ्रॉड लेकर आते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है, आरबीआई का, क्योंकि अपना वैसे भी सॉफ्टवेयर में अपन काफी आगे। सुपरविजन, आरबीआई तो बहुत जबरदस्त सुपरवाइज करता है, कस्टमर सेंट्रिक, एवरीथिंग इज कस्टमर सेंट्रिक। बीच में मेरे को कुछ 500,000 देना था, गलत को पे कर दिया आदमी को, पटेल था पाटिल को चला गया। तो एक वेबसाइट है, वहां जाकर रजिस्टर कराओ, वो आदमी रिटर्न नहीं कर रहा था, तो मैंने गवर्नमेंट के वेबसाइट में रजिस्टर कराया, उसको फोन गया होगा, मैसेज किया, झक मार के रात को उसका फोन आया कि मैं करवा देता हूँ, क्योंकि आरबीआई थोड़ी छोड़ेगा।
तो आपसे गलती से किसको गया तो आप वापस भी ले सकते हो। ठीक है, कितने सारे तरीके आ गए। सो ये बात सही है, डिसरप्शन इन पेमेंट्स कितना सारा आ गया है। ड्यूरेबिलिटी, नाउ इनोवेशन में आप फोन पे गूगल पे तो नॉर्मल हो गया है। वल्नरेबिलिटी, हाँ इसमें ये भी बात है कि डिसरप्शन से यंग कस्टमर बोलते ना, आप देखो पहले कैश ऑन डिलीवरी था अमेजन का, अभी अमेजन खुद सी बोलता है कैश ऑन डिलीवरी मतलब पहले से पेमेंट कर लो, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी में तुम कैश पे करोगे, उसको संभालना पड़ेगा, बैंक में डालना पड़ेगा, उसके वजह वो लोग बोलते हैं 10% कैशबैक लो और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूपीआई से पे करो, तो कैश हैंडलिंग आएगा नहीं, डिजिटल आएगा। प्लस गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा कि वो ट्रांजेक्शन वाइट हो जाता है। ठीक है, वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी भी होता है, डिस्क्रिप्शन में बदलाव भी होता है, वायबिलिटी, अफोर्ड भी होना चाहिए। आगे चलकर यूपीआई अभी तो फ्री गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, लेकिन आगे चलकर थोड़ा बहुत, आज आपको अमेरिका में किसी को चेक देना है तो क्लियरेंस के चार्जेस लगते हैं, 1000-2000 रुपए लगता है चार्जेस, अपने यहाँ कोई चार्ज नहीं है। लेकिन चेक का जमाना लगभग खत्म हो गया है, अभी क्या यूज होता है, यूपीआई। पहले आपको होम लोन लेना है तो 180 चेक देने पड़ते थे 15 साल के, अभी एक चेक सिर्फ देना पड़ता है अकाउंट नंबर प्रूफ के लिए, बस, और कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती। कितना मस्त हो गया डिजिटल अपने देश का, है ना। तो यहाँ पे ये आपका खत्म होता है।